नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दोस्तों, आपको बहुत सारा ये इंतजार जरूर होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरीके से राघव चड्ढा, जी हाँ, आम आदमी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता और केजरीवाल साहब के होने वाले कुछ, छोड़िए इस बात को नहीं करते। केजरीवाल साहब के सबसे खासम खास राघव चड्ढा, सफेद कपड़े, जैकेट, राज्यसभा सदस्यता, कमाल का ऑरा एकदम से लेकर जो चल रहे थे, वो राघव चड्ढा अचानक अचानक पूरी पृष्ठभूमि से गायब हो गए। और वो भी एन उस वक्त पर जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाने वाले थे। यानी कि ये सुगबुगाहट थी। और राघव चड्ढा की जो सिक्स सेंस थी, वो ये बता रही थी कि राघव चड्ढा तो भैया अब बचेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल तो जाकर ही रहेंगे और अगला नंबर राघव चड्ढा का। तिहाड़ जेल की बात सुनते ही राघव चड्ढा ये गए और वो गए और विदेश भाग गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर राघव चड्ढा विदेश क्यों भागे थे। दरअसल क्या था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बहुत मोटा पैसा विदेशों से फंडिंग के जरिए मिला था। ये पैसा किस किस देश से आया, कहां से आया, कैसे आया, ये तो आपको अभी जब पढ़ते इसकी खुलेंगी तभी पता चलेगा। लेकिन हमारे जो सूत्र बताते हैं, ये पैसा अरविंद केजरीवाल को देश के अंदर एक एक पूरी अराजकता पैदा करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से बदनाम करने के लिए सरकार को, देश की सरकार को, देश को, इस सब के लिए बहुत मोटा पैसा मिला था, जिनमें से एक छोटे से अमाउंट का खुलासा जो सिख फॉर जस्टिस का सर्वे सर्वा है, देश का घोषित आतंकवादी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने बाकायदा एक वीडियो डालकर किया। ये मैं नहीं कह रहा, हम नहीं कह रहे, हम आरोप नहीं लगा रहे। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो डाला और उन्होंने बताया कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 133 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल को दिया था। अब भैया अभी तक 133 करोड़ रुपए की वो मनी ट्रेल नजर नहीं आई है कि अरविंद केजरीवाल उस 133 करोड़ रुपया यानी कि $16.79 को इंडिया के अंदर लाया हो। ये तो नहीं पता चला, अभी तक नहीं दिया, खाता कहां पर है, गुरपतवंत सिंह कह रहा है। लेकिन अब जब वो पैसा नहीं आया, तो ऐसा बहुत सारा पैसा है, हमारे जो सूत्र बताते हैं, ऐसा बहुत सारा पैसा है जो अरविंद केजरीवाल ने देश को अस्थिर करने के लिए लिया था बहुत सारी देश विरोधी ताकतों से। और वो पैसा अभी तक विदेशों में पड़ा हुआ है, जिसको ठिकाने लगाने के लिए जो राघव चड्ढा यहां से निकल चुका है। और राघव चड्ढा क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अरविंद केजरीवाल का बड़ा खास आदमी था, इसलिए उसको सबसे पहले विदेश भेज दिया गया है। खबर आ रही है कि राघव चड्ढा जो हमारी देश की खुफिया एजेंसियां उनके रेडार पर है और राघव चड्ढा पर पूरी नजर रखी जा रही है कि वो क्या क्या कर रहा है, किस किस से मिल रहा है। पिछले दिनों जो प्रीति कौर गिल के साथ जो देश विरोधी ताकतों को बहुत सपोर्ट करती है और देश के खिलाफ जो कार्रवाई विदेशों में होती है उनको फंडिंग करती है, वो जो प्रीति कौर गिल है उसके साथ उनकी जो फोटो एक राघव चड्ढा की जो ट्वीट की गई थी, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा थी कि खुफिया एजेंसियां लगातार राघव चड्ढा पर नजर रख रही हैं और उनका खुलासा भी कर रही हैं कि किन लोगों के साथ राघव चड्ढा गलबहियां डालते घूम रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। बहरहाल जो भी होगा, राघव चड्ढा को दबोच लिया जाएगा किसी भी तरीके से और राघव चड्ढा से सारा सच उगलवाया जाएगा। अभी बहाना वो बना रहा है कि अपनी आंख का इलाज करा रहा है और इस टाइम पे उसकी जो लोकेशन है वो यूके के अंदर आ रही है। तो ये जो सारी जो खुफिया एजेंसियां एकदम राघव चड्ढा के पीछे पीछे हैं और राघव चड्ढा उनके रेडार पर है, राघव चड्ढा पर नजर रखी जा रही है। पूरे पैसे, पूरी सारी जो जितनी भी काम वो कर रहा है केजरीवाल अपने आका के लिए, वो सारी चीजें
राघव चड्ढा को फंसाती जा रही है, एक बात। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, एक और बड़ी चर्चा हो रही है कि क्या राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी टूट चुकी है? कभी आपने देखा है ऐसा? हमने आपको यह भी बताया था कि जो परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा, ऐसा हमारे सोर्स बताते हैं, हम नहीं कह रहे हैं इस बात को, ये सोशल मीडिया पर बड़ी गर्म खबर है कि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा आपस में शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल, जो राघव चड्ढा का आका है, उसकी फीडबैक यूनिट ने कुछ ऐसा करिश्मा करके दिखाया कि राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा के साथ ट्रैप जाल में फंस चुके थे। उस जाल का खुलासा ना हो जाए, इसके लिए राघव चड्ढा ने उस शादी को लीगलाइज किया और शादी कर ली मैडम से। इसके बाद जब हनीमून मनाने गए तो परिणीति चोपड़ा जो है वो अकेली चली गई, राघव चड्ढा यहीं रह गए। लेकिन बाद में जब राघव चड्ढा यहां से निकले तो फिर वापस नहीं आए, यानी कि दोनों की शादी में भी कुछ दरार पड़ चुकी है और अब परिणीति चोपड़ा वापस देश आ चुकी हैं। उनकी जो एक फिल्म आने वाली है अमर सिंह चमकीला, उसकी प्रमोशन में लगी है बिना पति के। वहां पर राघव चड्ढा के बारे में जो फैलाया जा रहा है कि वो अपनी आंखों का इलाज करा रहे हैं, तो राघव चड्ढा जो इलाज करा रहे हैं, अगर मान भी लिया जाए ये, तो बिना पत्नी के इलाज करा रहे। आज तक कभी देखने में नहीं आया कि नई नवेली दुल्हन या फिल्म प्रमोशन में लग गई हो और नया नवेला जो दूल्हा है वो बेचारा अपनी आंखों का इलाज करवा रहा है अकेला पड़ा हुआ अस्पताल के अंदर। ये कभी आपने सुना है? कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा भी आपने सुना है कि पत्नी चुपचाप हनीमून पर अकेली चली गई हो बिना पति के? ये कैसा हनीमून था भैया? हिंदुस्तान में एक नई रवायत शुरू हो गई है, तो हमने नहीं देखा आज तक। तो ये जो सारा फैक्ट्स जो चल रहा है, ये सब सोशल मीडिया पे गर्म है सारी खबरें, और ये हमारे सोर्स बताते हैं। हमारा इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। हम तो केवल आपको ये बता रहे हैं कि जो राघव चड्ढा है वो हमारी खुफिया एजेंसियों के रेडार पर है, और राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल की अकूत दौलत को अब अरविंद केजरीवाल से छीन चुका है। यानी कि अब जो अरविंद केजरीवाल ने इधर उधर से जो दौलत इकट्ठी की थी देश के अंदर अस्थिरता फैलाने के लिए, वो सारा पैसा देश के अंदर आया ही नहीं था। ये अरविंद केजरीवाल जानता था कि अगर देश के अंदर जो विदेशों का पैसा है देश के अंदर आएगा तो उसको सुरक्षा एजेंसियां, ईडी, दूसरी भी एजेंसियां हैं, वो इस बात को पकड़ लेंगी। अगर हमारे यहाँ चाइना से किसी भी बिजनेसमैन के अकाउंट में एक एंट्री आ जाती है 100 रुपए की भी, तो भी उससे पूछताछ की जाती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस तरीके से कुछ कुछ क्या कहें, कुछ हरामी पत्रकारों को जो पकड़ा गया था, बहुत सीधा सीधा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कुछ हरामी पत्रकारों को जो चीन से पैसा लेने के आरोप में पकड़ा गया था और अभी तक उन्हें रगड़ा जा रहा है, वो सारा इसीलिए हुआ था कि खुफिया एजेंसियों की लगातार ऐसे पैसे की ट्रेल पर नजर रहती है। और अगर केजरीवाल जैसा आदमी अगर विदेशों में पड़ी उस अकूत दौलत को हिंदुस्तान लाता तो डेफिनेट वो पकड़ा जाता और बहुत महंगा पड़ता उसे। इसलिए उस पैसे को यहां नहीं लाया, जिसकी एक कड़ी की तरफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इशारा किया था बाकायदा। 133 करोड़ रुपए अगर देखा जाए तो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कह रहा है कि 133 करोड़ रुपया मैंने दिया था आतंकवादी देविंदर सिंह भुल्लर को रिहा करने के, छोड़ने के एवज में, वो 133 करोड़ रुपया अगर इंडिया नहीं आया तो आखिर कहां गया? वहीं पड़ा है जहां पर दूसरी जो देश थे उनसे आए हुई रकम पड़ी हुई है और जिसे ठिकाने लगाने के लिए राघव चड्ढा गया हुआ है। लेकिन राघव चड्ढा खुफिया एजेंसियों के रेडार पर है और किसी भी सूरत में वो बच नहीं पाएगा। बहुत जल्दी राघव चड्ढा के बारे में बहुत सारे खुलासे होंगे, आपको देखना होगा, समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि जो राघव चड्ढा एक समय पर उदयपुर में शादी करता है और उस शादी पर पंजाब सरकार इतना पैसा खर्च करती है, सारी सुरक्षा लगा दी जाती है उदयपुर के उन होटलों में जिनमें एक कमरे का किराया 10 लाख रुपए था। 10 लाख रुपए
एक स्वीट का किराया था जिसके अंदर राघव चड्ढा ठहरा हुआ था। वहां पर पंजाब की सारी सुरक्षा लगा दी गई थी और राघव चड्ढा इतने बड़ा वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा था पंजाब सरकार से। वो राघव चड्ढा जब जिस वक्त अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, राघव चड्ढा गायब है जैसे गधे के सर से सींग, इस तरीके से गायब है। आखिर इसके पीछे राज क्या है? आम आदमी पार्टी से जब पूछा गया, राघव चड्ढा, संजय सिंह राघव चड्ढा ये बड़े नाम थे और सेकंड टॉप ऑफ लाइन था पार्टी के अंदर। लेकिन जब संजय सिंह के बारे में ये सारी चीजें पूछी गई तो आतिशी मार्लेन और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं, टॉप ऑफ लाइन में उन्होंने आतिशी मार्लेन और सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, इन लोगों को बता दिया, लेकिन राघव चड्ढा को गायब कर दिया। जब पूछा गया कि राघव चड्ढा, तो इस बारे में पूछा गया, राघव बड़ा पॉपुलर बयान था सौरभ भारद्वाज का कि भैया देखो जेल में नहीं है कम से कम। अरे भाई जेल में तो हमें भी पता, जेल में होता तो पता चल ही जाता, ये बताइए कि है कहाँ और क्यों गायब है। ये सारी चीजें राघव चड्ढा के बारे में जो कही जा रही है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की पूरी दौलत को राघव चड्ढा चाट गया और राघव चड्ढा चंटी हो गया। यानी कि राघव चड्ढा उस दौलत को हड़प चुका है केजरीवाल की को, जो केजरीवाल ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरह बहुत सारे देशों से लोगों से ली थी और वो विदेशों में पड़ी थी। अब इस बात का खुलासा तब होगा जब हमारी खुफिया एजेंसियों का पूरा मामला रिपोर्ट कार्ड की तरह सामने आएगा कि कितना माल चबा गए। बहुत जल्दी इस बात से पर्दा उठेगा, आपके सामने फिर बताया जाएगा कि देखिए किस तरीके से ये देश के खिलाफ कितना काम कर रहे थे। बहरहाल जो भी हो, राघव चड्ढा खुफिया एजेंसियों के टारगेट पे और किसी भी वक्त राघव चड्ढा के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।